नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग आज भगवत गीता की ओर बढ़ने वाले हैं। पिछले सप्ताह हमने कठोपनिषद का पारायण कर लिया था और उसमें से जो नॉलेज हमने गेन की है उसको रिकैप करते हुए यतेंद्र जी हमारे आचार्य जी आज मंगलाचरण से शुरू करने वाले हैं और उसके बाद फिर यतेंद्र जी और एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार यतेंद्र धन्यवाद जी। दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे थर्सडे सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। चलिए अब हम लोग फिर एज यूजुअल मंगलाचरण से अपना ये सत्संग का आरंभ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी अपना चित्त लाते हुए, जिससे कि हम उनकी जो मैसेज है, संदेश है, उसको ग्रहण करने के योग्य हमारा अंतःकरण हो सके। चलते हैं। ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। देखिए, हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम सब लोग फिर से गीता का रिफ्रेशर अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग एक दफे इसको कर चुके हैं। उस पहले अध्ययन में हमारी बुद्धि थोड़ी विकसित हुई, थोड़ी हमारी चेतना में समझने का आ, स्थान आया, बना, कुछ समझे। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही गूढ़ है। एक तरह से गूढ़ भी है, एक तरह से आसान भी है। गु- आस, गूढ़ इसलिए है कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे बहुत करीब है और हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो अब ये गीता में, इससे पहले हम कर चुके हैं उपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद में हमको कुछ सत्य का परिचय हमको मिला, जो कि नचिकेता और यमराज के बीच में वार्तालाप था, डायलॉग। अच्छा, यहाँ भी एक डायलॉग है, और वो डायलॉग मीन संवाद। हमारे डायलॉग को संवाद कहते हैं। तो ये संवाद है, वो संवाद था यमराज और नचिकेता के बीच में, और ये संवाद है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। तो उस वाले संवाद में डायरेक्टली परम तत्व की ओर हमारा ध्यान यमराज लिए गए थे। पहले तो हमारे अपने अस्तित्व के बारे में बताते हुए, और फिर उसके बाद क्या संबंध है आत्म तत्व और परमात्म तत्व के बारे में समझाया था। अच्छा, गीता में भी उसी थीम को लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें एक और बात है। इसमें हमको बताया है हमारे हाउ वी विल कंडक्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड। उस कठोपनिषद में ये नहीं बताया था कि कर्म क्या होता है, कर्म फल क्या होता है। इसके लिए नहीं था, सीधा सीधा तत्व ज्ञान देने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी है। इसमें हमको तत्व ज्ञान तो मिलेगा ही, इसके अलावा
जो हमारा मैटेरियल वर्ल्ड में फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो हम गुजरते हैं, तो उसमें हम कैसे कंडक्ट करें अपने आप को, वो बताया गया है। अच्छा, वो तो सब हो जाएगा, लेकिन लेकिन गीता में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हमको गीता की ओर जाना पड़ता है? वो तो हम जैसे हमको अपने संसार में क्या करना है, कैसे रहना है, ये तो सब उसके लिए गीता की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे बहुत सारे सांसारिक ज्ञान हैं। हम कैसे बिजनेस करनी है वो हम बिजनेस स्कूल में जाके पढ़ लेंगे। कैसे हमारा सिविक सेंस है वो सिविक्स के क्लास में जाके पढ़ लेंगे। और ये सब क्या जॉब करना है वो हम जॉब सीख लेंगे। तो इसमें ऐसा क्या है जो कि हमको बताया है, जो कि हमको सांसारिक विद्याओं में नहीं मिलता है? संसार देखिए, जो भी ये जन्म से लेके मृत्यु तक स्मूथ सेलिंग नहीं है किसी की भी। हमेशा अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, सभी जानते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। तो कभी कभी तो ऐसे आते हैं कि हमको लगता है कि अब हम क्या करें, कहाँ पे क्या है कर। शोक के क्षण आते हैं हमारे जीवन में, संताप के क्षण आते हैं। और जबकि हम बिल्कुल बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, तब ऐसे में क्या किया जाए? ये है डिफरेंस उसमें। एक हमको गीता सिखाती है कैसे हम उन क्षणों को भी पार करें बिना विचलित हुए। तो अच्छा, उसके लिए भी बहुत सारे साधन हैं। जैसे मान लीजिए कोई शोक में डूबा हुआ है किसी कारण से, तब उसका शोक करने के लिए, दूर करने के लिए आप उसका माइंड कहीं और डिवेट कर लीजिए। चलो भाई चले जाओ, एक अच्छा सा क्रूज ले लो, ओके, थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाएगा। या ऐसे ही कुछ एक्टिविटी कर लो। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि जैसे ही वो दुख है वो फिर वापस लौट आएगा। तो इसीलिए गीता में जो है वो पूरी तरह पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश कृष्ण भगवान ने, कि देखो ये सारे शोक संताप जो हैं उनका जड़ से इलाज संभव है। उसमें किसी भी स्थिति में आप डिगेंगे नहीं। अ, जैसे एक बड़ा संस्कृत का बड़ा अच्छा श्लोक है, यदा वो है, क्वचित तत्ता विमर्शेण निवृत्तम भ उर्वरम। कभी कभी हम ऊंच नीच को सोच के या किसी के समझाने से जो हमारा भय है, जो हमारे शोक संताप है, वो दूर हो जाते हैं। फिर उसमें लिखा है अमित्यम अम निमित्तम ना निमित्तेन पुनः परिवर्तिष्ठते। लेकिन जो रूट काज तो हमारा दूर ही नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर वही आके बैठ जाते हैं। तो गीता में उसको एक्सप्लेन किया है। और गीता का जो पहला अध्याय है वो इसी पे है, अर्जुन विषाद योग। विषाद कहते हैं लेमेंटेशन को। तो योग है विषाद योग। अब आपने बहुत से योग सुने होंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और विषाद योग। विषाद योग मतलब जिसमें आदमी बहुत ही ज्यादा दुखी है, उसको सूझ नहीं रहा क्या करें, अत्यंत दुख की पराकाष्ठा है। तो वो है पहला पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। तो उससे हम शुरुआत करते हैं। अब अर्जुन विषाद योग से शुरू होके फिर ये विषाद कैसे दूर होगा, एक दफे के नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। तो वो आगे बढ़ता आएगा। जैसे बढ़ेंगे तो वो हमारी समझ में आता चला जाएगा। तो अभी हमारा क्योंकि हमारा ये सेकंड रीडिंग है, सेकंड स्टडी है, दोबारा हम कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत सारे श्लोक जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे अपने को फोकस करेंगे। और बाकी जिसमें ऐतिहासिक वर्णन और रेफरेंस वगैरह हैं उनको
छोड़ते जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है। तो पहला चैप्टर करते हैं कृष्ण भगवान जी को ध्यान में रखते हुए। तो पहले जो चैप्टर है उसमें जो सबसे पहला सेंटेंस है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र उवाच। अब इसकी कथा तो सबको मालूम ही है। महाभारत के किस रेफरेंस में है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो एक अ, राज्य को लेके कौरव और पांडवों के बीच में जो विवाद चल रहा था वो सुलझ नहीं पाया था, बातचीत के द्वारा उसका समाधान नहीं हो पाया था। तो इसलिए युद्ध की नौबत आ गई थी कि अब तो जो उसका फैसला होगा वो लड़के ही होगा। तब जब दोनों की, कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब ये अर्जुन की स्थिति बताई, क्योंकि अर्जुन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट योद्धा था। तो उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करा गया है। देखिए बराबर। ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, धृतराष्ट्र सेड, ओ संजय, after gathering on the holy field of Kurukshetra and desiring to fight, what did my sons and the sons of Pandu do? तो कथा सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र अंधा था, जन्म से अंधा था, और वो देखना चाहता था इस युद्ध को। तो वो खुद तो देख नहीं सकता था, और वो था भी युद्ध युद्ध स्थल पर, उसकी प्रेजेंस भी नहीं थी। तो संजय जो उसका एक उसी के क्षेत्र में था, कर्मचारी, उसको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि दे दी थी कि वो वहीं महल से वो सारे युद्ध को देख सके। और वो सुना रहा है धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के बाद धृतराष्ट्र से पूछा था कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तो इसमें एक तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं योद्धाओं का, दूसरा कुछ लोग सिंबॉलिक मीनिंग भी इसमें लगाते हैं। सिंबॉलिक मीन्स जैसे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र हम जानते हैं एक स्थान है जो कि अब भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, दूसरा इसका यह है कि क्षेत्र, कृष्ण भगवान ने क्षेत्र 13वें अध्याय में बताया। क्षेत्र क्या होता है? उन्होंने शरीर को क्षेत्र बताया है। 13वें अध्याय में जाएंगे तब उसमें पहला एक वो है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इत अविधीते। इस देह को, बॉडी को, मटेरियल बॉडी को क्षेत्र कहा है। इदम शरीरम, ये शरीर को क्षेत्र कहा है। अच्छा, यहाँ पे कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र मतलब जो हमारी जो मटेरियल बॉडी से जो कर्म होते हैं, कुरुक्षेत्र। तो आप ये भी समझ सकते हैं जो हमारा जो शरीर है वो एक कुरुक्षेत्र है। इससे कर्म हो रहे हैं, और ये जो कर्म हो रहे हैं, और ये जो है योद्धा, योद्धा जो है दोनों क्षेत्र के, एक तो वो है
हमारी प्रवृत्तियां जो कि हमको स्वार्थ और अ, अधर्म, जो अधर्म की ओर ले जाती हैं, और दूसरी है धार्मिक प्रवृत्तियां। तो उनके उसकी लड़ाई को ये लोग, कुछ लोग सिंबॉलिक मीनिंग में लेते हैं। तो आप जो भी ले लें, हम तो वही लेंगे, लिटरल लिटरल मीनिंग। अच्छा, तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। Sanjay said, on observing the Pandav army standing in military formation, King Duryodhan approached his teacher Dronacharya and said the following words. उसमें बता रहे हैं कि observing the Pandav army standing in the military formation, King Duryodhan approached his teacher Dronacharya and said the following words. अच्छा, दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। द्रोणाचार्य गुरु थे। उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई थी कौरव और पांडव दोनों को। अच्छा, लेकिन जब लड़ाई हुई तो उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया, और वो दुर्योधन पहुंचा उनके पास उनकी एडवाइस के लिए। और देखिए क्या बात होती है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रोणाचार्य said, respected teacher, Duryodhan said, the respected teacher, behold the mighty army of the sons of Pandu, so expertly arranged for battle by your own gifted disciple, the son of Drupad. इसको हिंदी में भी अब करते रहेंगे। दु- दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलता पूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। पश्येतां नेक्स्ट। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये श्लोक 4, 5 और 6 एक साथ बोले गए हैं। इस श्लोकों में लिस्ट ऑफ द वॉरियर्स जो कि पांडव की साइड में है, उसको द्रोणाचार्य बता रहे हैं। तो इसमें है, हिंदी में है यहाँ पे, यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली
युद्ध करने वाली महारथी योधान विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूर वीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेतकान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और शैव सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी ही निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। तो पूरी लिस्ट गिना दी। इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल और बहुत से कथा से इनका संबंध है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है। हम इसको ऐसे सीधे इसको नोट कर लेते हैं। और आगे, अच्छा तो अब ये बता दी पांडव की साइड में कौन कौन वॉरियर्स हैं। अब अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधस्त्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। अब यहाँ पर उनकी पांडवों की सेना का डिस्क्रिप्शन देने के बाद, कौन कौन योद्धा हैं उनकी लिस्ट बनाने के बाद, अब वो अपने को असेस कर रहे हैं कि हमारी सेना में कौन कौन लोग हैं। तो बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की और उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब आपके समक्ष में उनका वर्णन करता हूँ। एक दूसरे की कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है ना, उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास इतने हैं, हमारे पास कितने हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आप तथा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। तो यहाँ पर उसको आश्वासन दे रहे हैं कि इस साइड में भी कोई कम नहीं है। ये तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो कि कभी हारे ही नहीं। अच्छा, अब और कोई? अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हमारे पक्ष में भी अन्य अनेक महायोद्धा ऐसे भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ठीक है। और भी बहुत से को बताया कि और भी बहुत से योद्धा हैं। वो जो दुर्योधन था, वो अपनी साइड में करने में बहुत कुशल था। मतलब उसकी, वैसे हम दुर्योधन को तो वो समझते हैं कि उसका अन्याय की ओर था, लेकिन जो व्यवहार में था ना, वो बहुत, ही वॉज एबल टू विन फ्रेंड्स। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि मतलब अच्छी तरीके से अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनके इंटेंट अच्छे ना हो। तो वो था, उसकी साइड में बहुत से लोग थे कि कर्ण उसकी साइड में आ गया, सारे के सारे जो भीष्म पितामह थे वो उसकी साइड में आ गए, जो गुरु थे उनके सब वो उसकी उसकी साइड में आ गए। अच्छा, अब देखिए 10वां करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं
तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली बात रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। तो अपनी साइड कोशिश करके कह रहे हैं कि देखो भाई, हमारी साइड स्ट्रांग है, उनकी साइड में भी हैं तो बहुत बड़े योद्धा, लेकिन वो लिमिटेड है। हम जितने हमारे पास योद्धा हैं उतने उनके पास नहीं है। आगे चलो। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से आग्रह करता हूं कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सुरक्षा करें। भीष्म पितामह was commanding officer in that phase of the war। उसमें महाभारत की लड़ाई में ऐसा था कि जैसे जैसे वो योद्धा गिरते जाते थे, जनरल्स, ओके, तो उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरे बनाए जाते थे। तो इस तरह एक एक करके वो गिरते रहे थे, और अंत में सब, जबकि एंड ऑफ द, जो सारे उसकी पक्ष के थे, वो सब मारे गए थे। अच्छा, अगला। तस्य सञ्जनयन् हर्षम् उरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौचैः शङ्खं दग्मो प्रतापवान्। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। लड़ाई की शुरुआत जो है वो शंख बजा के की जाती थी, तो वो शंख ध्वनि करी। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा मृदंग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। ये हो रहा था। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः। तो उस साइड ने, कौरवों की साइड में जो शुरुआत करी, वो शंख बजा के और तमाम सारे और जो शोर करने वाले मृदंग वगैरह थे, नगाड़े, उसके साथ शुरुआत की। तो इस साइड में भी पांडवों की साइड ने भी अपना शंख बजाने चालू कर दिए। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख का नाम था पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने
पौंड्रू नामक भीषण शंख बजाया। तो इन शंखों के सब नाम यहाँ दिए हैं और इन्होंने अब शंख बजाने चालू कर दिए। अब ये 16, 17, 18 एक साथ है। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। हे राजा, हे राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्ट, युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अर्जुन आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। सघोषोदार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। अब ये संजय यहाँ इनको इंडिकेशन दे रहा है कि देखो, ये सब हो तो रहा है लेकिन आपके जो पुत्र हैं वो रॉन्ग साइड पर हैं, उनको पता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। मतलब जो डर लग रहा है, दिल जो डर, हृदय में जो भय है, वो आपके पुत्रों में है। उधर इतनी सारी जो शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, इससे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान के चित्र से अंकित, ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे अर्जुन के रथ का वर्णन है। उसके ऊपर जो झंडा लगा था उस पे हनुमान जी का चित्र था। और फिर अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कुछ शब्द बोले। लड़ाई के लिए तैयार होने से पहले, बाण छोड़ने से पहले, पूरी तरह लड़ाई में जाने से पहले कृष्ण भगवान से ये वचन कहे। क्या कहे? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत
यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं। ठीक है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्यै युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। ठीक है, वो देखना चाहता है कि उस साइड में आखिरकार कौन से लोग हैं जो कि गलत साइड पर का साथ दे रहे हैं उसको खुश करने के लिए, दुर्योधन को। देखिए क्या है। संजय वाच। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर में जाकर खड़ा कर दिया। अब ये देखिए, अर्जुन है वो देख रहा है दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के बाद। अभी लड़ाई चालू नहीं हुई है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। अब वो वो देख रहा है कि मुझे किन किन से युद्ध करना है और कौन कौन इस युद्ध के द्वारा मरने जा रहे हैं। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा अर्जुन ने श्वशूरान् सुहृदंश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाई, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। और उसने देखा कि जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूँ वो तो मेरे अंकल हैं, मेरे गुरुजन हैं, मामा, और ये सब चचेरे भाई एक्सेट्रा, वो सब उस साइड में है। क्योंकि ये कौरव पांडव भी तो आखिरकार चचेरे भाई थे। तो जो जब साइड ली जाएंगी तो उसमें भी सारे के सारे रिलेटिव ही तो होंगे। और जैसे ये लड़ाई है अरब और इसराइल की, आई मीन देवी, अगर उनके बिल्कुल बिगिनिंग में जाओ उनकी, तो दे आर आल्सो कजिन।
तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा। तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर आया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से तथा एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अब अर्जुन का जो मोह है, कंफ्यूजन, वो चालू हुआ। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कह रहा है कृष्ण भगवान से कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं और मेरा धनुष गांडी मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस का वध करने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर तो जो जिनसे भी हमारे संबंध हैं अर्जुन के, वो उसको अपने हाथ से उनका वध करना है, उनको मारना है, उनको मृत्यु में पहुंचाना है। तो उस मृत्यु को याद करके, मृत्यु का परिणाम, उन सबसे बिछड़ने का, उससे अर्जुन को घबराहट हो रही है, विषाद हो रहा है, अर्जुन को शोक हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें तो अर्जुन तो लड़ाई में खड़ा हुआ था, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम मारते नहीं है किसी को, लेकिन जितने भी लव्ड वंस हैं उनसे हमारा वियोग जो है ना, वो इसे सर्टेनिटी। तो एक्चुअली हम भी उस स्थिति में हैं। ये नहीं है कि हम मारने जा रहे हैं अपने लव्ड वंस को, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड ये एक है कि जो भी है इस समय हमारे साथ, या तो वो हमको छोड़ के चले जाएंगे या हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। मतलब वियोग जो है जीव का, इसमें, इस संसार में, ये इस सर्टेनिटी जिनके आसपास हमारा जीवन घूम रहा है, जिनके ऊपर हमारा टिका हुआ है, क्या कहते हैं, हमारी वेल बीइंग, वो सब बिछड़ने जा रहे हैं। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तो लड़ाई के सीन में है।
दिखाया है। लेकिन लड़ाई नहीं भी हो रही है तब भी ये रियलिटी है इस मृत्यु संसार की, इस मैटेरियल वर्ल्ड की। दिस इज अ रियलिटी। और उसमें ये कुछ माया ने ऐसा कर रखा है, ऐसा स्लोली एंड स्लोली होता है कि हम इसको सत्य को नहीं देख पाते। वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर माया पर्दा न डाले तो हम रह नहीं पाएंगे, हमारी अर्जुन जैसी हालत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दिखाने के, इसमें बताने के लिए वेरा ड्रामेटिक सीन बताया है कि यू हैव टू किल योर सेल्फ। जो भी लव्ड वंस हैं उन सबको अपने हाथ से मारना है, उसको लग रहा है। तो ये और ज्यादा वैसा हो गया है। लेकिन ये जो वहां उसके सामने स्थिति है वो सबके सामने है। तो इसीलिए गीता सबके लिए है। अब ये, इसीलिए गीता देखिए, सब कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं गीता। कुछ घरों में वो कहते हैं, ये जब कोई फ्यूनरल वगैरह के बाद हमारे घरों में, हिंदुओं में होता था कि जब किसी लव्ड वन की अंत्येष्ट कर करा के आते थे तो उसके बाद गीता का पाठ वगैरह होता था। तो कुछ धारणा बन गई है कि गीता नहीं करेंगे, लोगों को डर लगता है कि यहाँ तक कि गीता पढ़ने। लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और आगे इसी को यही समझाया है कि जो तुम समझ रहे हो अस्तित्व, कठोपनिषद में बताया था कि अस्तित्व क्या है, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है। तो वो समझ रहा है यही एग्जिस्टेंस है, जो शरीर है, अंतःकरण है, यही एग्जिस्टेंस है अर्जुन। तो उसको आगे जाके समझाएंगे ये नहीं है। ये जो तुम समझ रहे हो कि सारे के सारे मैं मार रहा हूं, ये ना तो, ये पहले भी थे, अब भी हैं और बाद को भी रहेंगे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाले सुख नहीं चाहिए। ऐसे राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम सब ये चाहते हैं वे सब युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रान् तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, हमारे आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दांव लगाकर यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं तथापि मैं इनका वध क्यों करूं। यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अतिरिक्त तीनों लोग भी प्राप्त क्यों ना हो होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। ये निहत्य दार्त्रराष्ट्रान्नः
का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नाहर्वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा। यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। अब ये आगे जाके क्लियर होगा कि वो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएंगे कि तू नहीं मारने वाला है, तू अपने को कर्ता समझ रहा है कि मैं मारने जा रहा हूं इन सबको, लेकिन तू नहीं है। उसमें बताएंगे ये सब तो अगले 10वें चैप उसमें जो विराट योग में विश्व रूप दर्शन में बताएंगे कि ये तो सब तो मेरे ऑलरेडी मैं मार चुका हूं, तू तो निमित्त मात्र बन जा। तो ये यहाँ से देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन चालू होता है कि वी थिंक दैट वी आर डूअर। सब पहला तो क्या कहते हैं, गलती यहाँ से शुरू होती है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से अभिभूत होने के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, तथापि हे जनार्दन, जब हम स्पष्टता अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पाप में कर्म से क्यों ना दूर रहें। वो अर्जुन अपने आर्गुमेंट दे रहा है सब आगे। चंद्रवंशी क्या क्या जी क्या? मैं कह रही थी आज कौन सा श्लोक पढ़ गए हैं, कौन सा कहाँ से लिया गया? 40 हाँ जी, 40 40 40। 40 yes। हाँ जी, तो ये पुस्तक है। हाँ जी, ये चलिए। प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष बचे लोग अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्मभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्म की प्रबलता के कारण हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारणी होने से है वृषणवंती वृष्णिवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती हैं।
तीर्थङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरक बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित होने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। दौषैरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और कुटुंब तथा पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस महापाप जन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने संबंधियों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते हैं, यही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। अभी देखिए, वो अर्जुन कह रहा है कि वो तो पाप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे हम में तो अकल है, हम क्यों इस पाप कर्म को करें, हम क्यों करें। और उसमें कि फिर कहता है यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र, मतलब उनके पास हथियार हैं वो, और मैं निहत्था हूं, अगर वो मुझको रणभूमि में बिना किसी प्रतिरोध के बिना मार देते हैं, वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। अभी देखिए यहाँ गांधी बाग की व्याख्या कर रहा है अर्जुन कि मैं तो निहत्था रहूंगा, उनको है मुझे मारने दो, वो लोग मुझे को मारने आ रहे हैं, मार देने दो, उनको तो अकल नहीं है, लेकिन मैं तो अकल हूं, मैं अहिंसावादी हूँ इसी। और ये सारे जो उसके आर्गुमेंट हैं वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए हैं, मतलब जो कि दे डो नॉट होल्ड गुड, इसके ये कायरता के हैं सब, Yeah. विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। उसके कारण ये सब अर्जुन के दिमाग में ये फितूर आ रहे हैं। अब इनका निराकरण कृष्ण भगवान करेंगे कि ये जो तुम सोच रहे हो वो ठीक नहीं है। अब आखिरी श्लोक है, इसका पढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा इस प्रकार कहकर तत्सदिति। ओके, संजय ने कहा इस प्रकार ये कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया
और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। तो ये हुआ पहला चित्त। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो देखिए, पहला चैप्टर खत्म हुआ। इस पहले चैप्टर में अर्जुन का विषाद है, लेमेंटेशन। उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है इस स्टेज पर। मोह है। और इसमें कोई आप लोग को कुछ कमेंट है? हरे हर्ष जी, आ, हरीश जी, आपको कुछ कहना है इसमें कुछ? एक्चुअली जो गीता तो मैं तो हमेशा सुनता हूँ, सेकंड चैप्टर से शुरू करता हूँ, वहीं से शुरू होती है। हाँ, और सेकंड। फर्स्ट चैप्टर जो 30 श्लोक से शुरू होता है, हाँ थोड़ा जी। है, 3-4 श्लोक हैं, लेकिन तो जब भी मैं सुनता हूँ ऑलवेज जाओ तो सेकंड चैप्टर से शुरू करता हूँ, हाँ, बिल्कुल जो भी है ठीक ना, है। इसीलिए सेकंड से। हमने इसीलिए हमने इसको ज्यादा टाइम नहीं लिया। नहीं सबसे नहीं, बड़ी अच्छी बात। बात है, ये पता चल गया शुरू से ही ना, हाँ। ये भी तो है। इसमें सबसे बड़ी बातचीत है, द द पेन इन द हार्ट। ओके, द पेन पेन ऑफ सेपरेशन, वो हर एक, चाहे लड़ाई से कोई लूज होके हो या नेचुरली वी फील वी लूज समबडी। ओके, वो है। अच्छा, तो यहाँ बड़ा ड्रामेटिक करके दिखाया है कि उसको अपने सारे संबंधी को मारना है, अपने हाथ से मारना है। अच्छा, तो ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन है, कथा है, हिस्ट्री है, ये सब है। लेकिन एक चीज कॉमन हम सब लोगों के बीच में भी है, द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ओके, आवर ट्रांजिएंट नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ एवरीबॉडीज एग्जिस्टेंस। वो जो है शोक, आई मीन द ग्रीफ, डिस्परेशन, हमेशा नहीं रहता है हमारे कारण, लेकिन ये एक फैक्ट है। तो उसका उसका निवारण कैसे किया जाए? जो बड़ी अच्छी बात है कि एक तो माया हमको ये एहसास नहीं कराती है, और दूसरी बात, हमने समाज व्यवस्था ऐसी कर रखी है, कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि वी डू नॉट सी द डेथ द वे इट इज। और इंडिया में तो खैर है, लोग जाते हैं, निकालते हैं राम नाम सत्य करते हुए, और तुम देखते हैं मतलब ओपन उसमें क्रीमेशन होता है। तो थोड़ी बहुत लाइफ के बारे में सोचने का मौका मिलता है कि ये क्या है। अच्छा, और जो संसार है उसी में हमारे जो कर्तव्य हैं वही हमारे बन जाते हैं सारे के सारे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये हमको आध्यात्म समझ में आ जाता है, तो वो तो हम सब करते ही हैं, लेकिन वो एक हमारी आउटलुक और जो हमारा विजन है वो डिफरेंट हो जाता है। वरी फ्री। ओके, द ग्रीफ फ्री, वो इसमें देने की कोशिश इसमें गीता में आपको दी है। तो वो जैसा आप बता रहे हैं हरीश जी,
कि वो शुरुआत होती है उसकी देहिनो स्मत यथा देह कौमारम यौवनम जरा की। उसमें बताते हैं कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है। यह कठोपनिषद में भी बताने की कोशिश की, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, और यहाँ पर भी उसी को बताएंगे। ये देखिए बड़े वैसे टॉपिक हैं ये कठोपनिषद में भी, और सीरियस टाइप के। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, कमिंग बैक, या पब्लिश्ड बाय इस्कॉन। तो उसमें री इनकारनेशन, जो वर्ल्ड के जितने फिलोसफर और हैं, ये सब ने माना कि दिस इज अ फैक्ट। तो उसमें पूरा री इनकारनेशन का कि जो दोबारा फिर आने का ना, वो बिल्कुल माना उन्होंने। हाँ, वो इसमें समझाया भी है अच्छी तरीके से कि हाउ दिस री इनकारनेशन, इसकी मैकेनिज्म क्या है री इनकारनेशन। जैसे वृक्ष, एक देखिए जैसे आपने कुकम्बर की बेल लगाई, मतलब कुकम्बर लगाया, अच्छा उसके बाद वो क्या कहते हैं, सीजन के बाद अक्टूबर में सब खत्म हो जाता है उसका, लेकिन जो बीज रह जाता है, बीज, वो बीज फिर दूसरी बेल को जन्म देता है। तो इसी तरीके से एक बीज रूप से जो हमारा कारण शरीर है, वो है बीज, वो बीज बन रहा है, और वो इट विल गिव द नेक्स्ट लाइफ। और ये जो आइडेंटिटी हमारी है सबके साथ, वो इस टेम्परेरी। लेकिन जो दृष्टा है, जो देख रहा है, जो आंखें, जो इन आंखों के पीछे देख रहा है, वो वही रहेगा, लेकिन दूसरी आंखों से देखेगा वो उनको। अभी इन आंखों से देख रहा है, लेकिन वो देखेगा बराबर, लेकिन दूसरी आंखें दूसरों को देखेगी। सब लोग सीरियस है। Very silly question for you. Very silly. ये मुझे बताइए, धृष्टा जो था उसके 100 बच्चे थे. हाँ जी। How could he become a king with limitation of his eyes? It's a stupid question, but it does come to my mind. How could it be so great and with a deficiency of physical eyesight and um, having the biggest army and all that? How did he get to that? Is it all karmic or? नो, देखिए ऐसा है कि वो ही वाज I बाय, know it's a very small question. I don't want to waste everybody's time, but I can't help but figure it out. How could he be sitting there? देखो, ही वाज बाय डिफॉल्ट, ओके, ही वाज किंग बाय डिफॉल्ट, ही वाज नॉट सपोज टू बी किंग, अच्छा, somebody else was supposed to be king, but because he was incapable, so इसलिए उसको बैठा दिया गया था। ठीक. he was king by default, okay, कि जैसे क्या एग्जाम्पल दिया जाए। Donald Trump. जैसे फैमिली में वो चार्ल्स है, वो भी तो किंग बन गए हैं ना। वो तो फैमिली में king, अगर उसकी मदर क्वीन होगी तो वो किंग बनेगा ही ना ना ना, ये नहीं, केस नहीं था, उसको इस तरह ना। से नहीं था। वो तो क्या कहते हैं, उसका अधिकार है इसलिए बना। लेकिन उसकी देखिए, एक वो किंग था ना जिसने अपनी अपनी उसके शादी के कारण सिंहासन छोड़ दिया था। एडवर्ड एट था, क्या था? हाँ, एडवर्ड हाँ, एडवर्ड एट। एट नहीं, पहले पहले था जो एडवर्ड 1 और 2. नो नो, नहीं नहीं क्वीन नहीं का जो फादर था ना. नहीं नहीं, अभी की बात है, अभी 1920s की बात है, अच्छा, अभी 100 साल पहले की बात है। वो उसने शादी कर ली थी, क्या कहते हैं, कॉमनर के साथ. डाइवोर्स के साथ, ओके। तो इसलिए उसको सिंहासन में नहीं बैठा सकते, तो उसके बदले जॉर्ज फिफ्थ किंग को बना दिया था, जो जॉर्ज फिफ्थ का अधिकार नहीं था, ही वॉज नॉट। ठीक. लेकिन या, क्योंकि वो नहीं बना, तो इसलिए उसको बना दिया गया। जी. ये क्वीन विक्टोरिया नहीं हो पाती, इस लाइन में नहीं आ पाता, वो दूसरी लाइन में जो किंगडम चली जाती। लेकिन वो उसने शादी कर ली थी जो जो कि नहीं अलाउड थी।
वो तो बड़ी मशहूर कहानी है कि उसने फिर सिंहासन मैं छोड़ दिया अपने, फॉर द सेक ऑफ लव ही जस्ट। yeah, तो इसी तरीके से उसका था कि पांडु जो थे ना वो, मुझे पूरी कहानी इस समय याद नहीं है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, वो स्टेज पर पहले याद थी सारी की सारी। thank you for the attempt. Yeah. माँ बाप का गुस्सा है। और सरोज जी आपको कुछ पूछना है? नहीं, मुझे याद आ रहा था वो लालू है ना हमारी उसमें इंडिया की उसमें इंडिया की कम्युनिटी में वो जो हमारे लालू हैं उन्होंने अपने वो भी उस ग्रुप के हैं, मैं बाप बोल रही हूँ, तो उस ग्रुप के हैं वो वहां पर। और उनका बेटा करता है, एक बड़ा बेटा है, उसने कोई शादी कर ली। और अब लालू ने कहा ये निकल जा यहाँ से मेरे घर से और उसने छोटे बेटे को दे रहा है। तो ऐसे ही मैंने कहा ये चलता है दुनिया में। हाँ हाँ जी, मुझे एक वो दिन है गुरुजी, आप ही बता दीजिए कि एक धार्मिक चेतना जाप का ग्रुप जो है वहाँ पे पूजा करेगा हमारे वैष्णो वैष्णो देवी हिंदू वैष्णो देवी मंदिर में। तो वहाँ पे जाना है। ये खड़गपुर के हैं और खड़गपुर के एलुमनी है ये, विज्ञान विज्ञान नंद जी। अच्छा ये उनका प्रोग्राम है 3 से लेके 6 तक। ये है संडे को, इस संडे को। तो ठीक है। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद में वो आएंगे, तो आप सबको प्रणाम के साथ न कह दीजिए कि सब लोग वहाँ पे पहुंचे। मेरा बेटा बीएचपी का मेंबर है, तो वो वहाँ पे गया था, तो उसने सारा कुछ अरेंज करवाया जैसे भी किया। तो उसने यहाँ कहा मामा यहाँ पे आके वो पूजा करेंगे, तो अपने ग्रुप को कह देना। मैंने कहा मैं कह दूंगी, वो सारे है ही सारे चलिए वो बहुत है। अच्छा है, बहुत थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। आपने मंदिर वाले में भेज दिया ना मंदिर इनविटेशन? मंदिर वाले में, हाँ मंदिर वाले में। वो आईआईटी ग्रुप के पढ़े लिखे हैं और अच्छे वो हैं, पंडित जी हैं, तो उन्होंने करना है वहां पे धार्मिक चेतना अवेकन का जाप करना है। हाँ, 1 जून को होगा ये मंदिर में। हाँ मैंने जो आप तो आए। जो एक सेकंड, जो मनीष पुरी जी ने, हाँ जी, आपके सुपुत्र जी ने हाँ जी, जो अरेंज की थी वो कॉन्फ्रेंस 2 दिन की सैटरडे संडे की, हाँ जी, हाँ हम जी। दोनों उसमें गए थे अच्छा गए थे आप? और बहुत सुंदर था। उसमें 500 से ज्यादा हिंदू इकट्ठे हुए। हम्म, तो और बहुत ही अच्छा था। और जो स्वामी जी ने किताब लिखी है वो मैं पढ़ना मैंने हाँ जी, चालू किया है, मैंने खरीद ली थी वो। हाँ जी, और ये बहुत अच्छी पुस्तक है, सभी हाँ हिंदुओं जी, को इसे पढ़ना चाहिए। हाँ जी, हालांकि मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन समरी में जो है उन्होंने, उस पुस्तक का नाम है मैनिफेस्टो ऑफ हिंदूज और समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, तो बहुत अच्छी पुस्तक है, हाँ मैं जी, उसको पढ़ रहा हूँ। और मैं भी 1 जून को मंदिर में भी जाऊंगा। हाँ जी। तो आपको तो वैसे भी काफी इन धार्मिक चीजों से बहुत लगाव है। आप वहां पे भी आए थे जब हमने घर में रामलला का करवाया था, तो अच्छा लगा। तो अब आप की से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ना कीजिए, 3 से 6 होगा, और फिर उसके बाद खाना वाना जो भी चलेगा। अच्छा ये देखिए जो गीता है ना, हाँ जी, इट इज नॉट ए मैनिफेस्टो ऑफ हिंदूज, इट इज ए मैनिफेस्टो ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। हाँ जी, कुछ लोग एक्सेप्ट ना करें इसको, लेकिन है ये, इसमें इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अच्छा जी। वो सही बात है एकदम। हाँ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदू ही तो इसका सबसे हाँ, ज्यादा फॉलो करते हैं। अब हाँ क्योंकि लेकिन आजकल जो हालात, इसमें ऐसी कोई बड़ी इश्यू नहीं है। अगर सबको अच्छा लगे तो कोई भी कर हाँ सकता है। हम इसको अपनाते हैं, इसलिए अपना मानते हैं। जैसे कि आपको अपना मानते हैं तो कहते हैं, अब आपको कोई और माने वो भी अच्छा है, लेकिन दैट्स इसमें वाई कोई ये बैड जो फीलिंग तो है नहीं उनके किसी के लिए। उनके इसलिए आत्मा पर तो ध्यान जाता ही है, अपने आप पर जाता है, अपने आप को आदमी सुधारता है। हाँ हरीश जी क्या क्योंकि कह रहे हालात हैं? बड़े खराब हो रहे हैं मैं ना कह अब। रहा था, इसलिए ओके वर्ल्ड की 98 लैंग्वेज में ये पब्लिश हो चुकी गीता जी।
98 लैंग्वेज में ना, जर्मन, स्पेनिश, डच हाँ, और सारे, और इसमें इवन रशियन, मॉस्को, 98 लैंग्वेज में देखिए अच्छा, मैं बताता हूँ गीता इसकी है शुरुआत लिखा। कहाँ से हुई क्योंकि थी लोग इसमें। मानने लगे हैं अब काफी। सरोज जी आप जरा मतलब कोई सब्जेक्ट हो, जरा कोई बोल रहा हो ना, तब आप जरा प्लीज। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट हुई है कोई, वो यही बुक, वो यही हुई है, क्योंकि इसका जो थीम है, मतलब बहुत सी बातें इसमें जैसे बताई, जैसे यज्ञ है, वेद है, ये सब तो खैर हिंदुओं के हैं, लेकिन जो कोर मैसेज है, कोर, यू नो हु यू आर, वो अगर मुसलमान समझना चाहे, अगर एक तरफ को जरा अपनी क्या कहते हैं, वैसे उसमें भी है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कुरान में से भी लोगों ने भी यही कई जगह, जैसे वो क्या नाम था, वो सूफी अल सज्जाद अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, जब उसने भी प्रोक्लेम किया था, लेकिन उसको भी उन्होंने मार दिया था। तो, क्रिश्चियनिटी तो अब इसको बिलीव करने लगी है क्योंकि दे बिलीव इन कर्मास एंड दे बिलीव इन इनकारनेशन नाउ। हाँ, कौन? क्योंकि मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं देखती हूँ उनमें चेंज आ रहा है लोगों में। दे दे आर बिलीविंग इन आवर गीता इन अ वे, यू नो। Who are they? धीरे धीरे आता जाएगा सबको। या क्योंकि दे अनऑफिशियली। बिलीव इन, उनको ये पता है कि नई दुनिया आ रही है, कहाँ से आ रही है। दे आर थिंकिंग नाउ, Who are यू नो, they? तो हैज टू बी री इनकारनेशन। तो भगवान एक है, एवरीबॉडी नोज दैट गॉड इज ओनली वन, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग इट। नहीं, who are तो they? बहन जी, ये बताइए। ये Who are? ये क्रिश्चियनिटी में मेरी फ्रेंड्स हैं थोड़ी सी, अच्छा वो अच्छा, वो पक्की क्रिश्चियन नहीं है, कोई इटालियन हाँ, है, कोई किधर की है, ठीक बट है। दे आर रियल, आई कैन सी द चेंज इन देम, दे हाँ आर तो रियलाइजिंग इट नाउ। नहीं नहीं, अमेरिका में 20% लोग नॉन हिंदू, 20%, या या 2/3 भी कह दो तो हिंदू इसमें थोड़ी है अमेरिका में। दे नो, बिलीव एंड इट्स इंक्रीजिंग। या इट इज डेटा, इंक्रीजिंग। इट्स डेटा। It's not because of Hinduism or Muslimism, it's because it's the concept. What we बिल्कुल, have, Gita has a concept in there. So हाँ क्यों? they are, हाँ, ये आप सरोज जी, आप ये बात ठीक बता रही हैं, नॉट बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन, बट no, बिकॉज द वे इज द ट्रुथ इज the टोल्ड। way the truth is coming out, and that belongs to our Gita. हाँ क्योंकि देखिए प्रकृति में हर जगह पुनर्जन्म हो रहा है। Yeah. यूनिवर्स में सभी कुछ तो पुनर्जन्म है। देखो पत्ते कितने अच्छे हरे हरे आए हैं, बाद में सूख जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर दोबारा से वही बुढ़ापा, जो कि बिल्कुल बेर हो जाते हैं। ट्रीज देखो तो बिल्कुल बेर हो जाते हैं, वो बुढ़ापा ही तो है। हाँ, अब जैसे आचार्य प्रशांत है, इसके बारे में वो ये कहते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी निकाल दी है। वो कहते हैं कि जो पत्ता गिरता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन उनको ये कैसे पता है? उनको कैसे पता है यार? उनको कैसे पता है? तो क्योंकि जो नए हमारा, पत्ते आते हैं उनसे पूछो, जो नए पत्ते आते हैं वो कहाँ से आते हैं। हाँ, ये तो और दिखता है, बिल्कुल दिखता है, हाँ, बिल्कुल ये। लेकिन वो ऐसा है ना कि वो छुपे हुए, क्या कहना चाहिए, छुपे हुए रुस्तम कहते नहीं, जैसे वो जी। हिंदू समाज, वो लेफ्टिस्ट हैं। हमको उसकी बात नहीं करनी, हु इज देयर, वी विल फोकस ऑन। मैं तो नहीं ये नहीं, मैं उसकी जानती बात नहीं हूँ कर कि रहा हूँ, आप, मैं खाली मैं, नाम दिया है मैंने, क्योंकि No, इस संदर्भ में कह रहा हूँ बस, और मैं ज्यादा नहीं कह रहा। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ तो मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखो ये लेफ्टिस्ट भी, कुदरत का लेफ्टिस्ट, असूल है ना। राइटिस्ट, सेक्टेरियन, और ये सब यहाँ पर हम वी विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट लॉर्ड या कृष्णा हैज सेड। और मैं उसी पर स्पेश फोकस कर रहा हूँ यतीन जी। तो ये हमारी प्रकृति की देन है नहीं, ना। वो जो पत्ते आए नहीं आए, वो बात को पता लग जाएगा। अब कितने श्लोक तक हो नहीं, गई पुनर्जन्म की बात हो रही है तो उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? वो भी री ही है भाई साहब। देखिए, बिल्कुल, आपकी समझ में आ जाएगा कि वो पत्ता आया कि दूसरा पत्ता आया। वो वो दूसरा आया, नया आया, वो नहीं आया। वो अभी आप जरा वेट कीजिए,
नहीं वो अच्छा, मिट्टी में फिर पता जाके है। दोबारा हो जाता है, मिट्टी में जाके फिर उग जाता वो है। सीड में से ही निकलेगा ना, जो सीड्स पड़े हुए हैं। हम्म, Everything's हाँ being recycled, whatever is या there. मैं तो देखती अच्छा, हूँ, वो हाँ जो दीप तन है ना, जो तन है वो हमारी रूट्स हैं, yeah, हमारी रूट्स हैं वो। जो ट्री है उसका तना जब बिल्कुल विंटर yeah, में खत्म हो जाता है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, वो रूट्स हैं। जब yeah, पत्ते नहीं आते हैं, जैसे बच्चे जैसे जैसे यतीन्द्र बच्चे जी यहाँ आते पे हैं। यहाँ पे या, आजकल देखिए, मैं घरों के सामने लंबे लंबे जो पेड़ लग रहे हैं, मौसम में कितना खराब, गर्मी के मौसम में कितना, सर्दी के मौसम में खराब हो जाता है। अब देखो अपने आप ही, मैं सोचती हूँ अपने आप ही निकल रहे हैं पत्ते। वो पहले या, यूनिवर्स। रहते हैं पत्ते कैसे तो अपना निकल करके रहे हैं, बट बड़े। एक और भी चीज है, जैसे हाँ जी, कभी मैंने कल स्ट्रॉबेरीज वगैरह सब फ्रूट वगैरह खाया था, आज सुबह मैं पराठा खाया था। नाउ इट्स ऑल पार्ट ऑफ माय बॉडी, इट्स ऑल बॉडी। हाँ सो जी, तो ठीक है ना फिर। यू नो आप रिसाइकलिंग ऐसे इतना, चल रही है। तो वो तो ईश्वर एक ने आपको हिम्मत दिया, आप या खाएंगे पिएंगे एक तो एक आगे आप लिविंग पूजा एक करवाएंगे लिविंग हमसे। थिंग दूसरी हाँ जी, लिविंग थिंग को एब्जॉर्ब कर रही है, एंड रिसाइकलिंग चल रही है। लेकिन प्रकृति का असूल। आश्चर्य देखिए आप, अगर मैं खाता हूँ तो वो लड़का बनता है, और मेरी वाइफ खाती है तो वो लड़की बनती है उसी चीज से। हाँ बिल्कुल। और वो तो अब ऐसी हम संज्ञा दी अब हुई, हम लोग लड़की दूसरी लड़का। तरफ चले गए हैं, यतेंद्र या जी कुछ और बता रहे थे। क्योंकि या अगर माँ, यतीन्द्र जी, अभी ये देखो, अगर मैं पापा आई। को भूख नहीं है, हाँ जी, और माँ, या यतीन्द्र माँ, विष्णु जी, जी बोलिए। या हाँ हाँ, बताइए। ये हिंदू मैनिफेस्टो के बारे में मैंने वो इंटरव्यू देखा था इनका, हाँ विज्ञानानंद जी का। वो वही कहते हैं कि हिंदू की बात नहीं है, अगर ये कोई भी प्रिंसिपल्स फॉलो करता है कोई भी कंट्री, तो दे विल हाँ बी प्रॉस्परस। वो वही उनके बता एग्जैक्टली। रहे हैं। किताब पुस्तक में भी या लिखा है उन्होंने। या अच्छा या सो अभी इट तो इज म्यूजिक, यूनिवर्सल थिंग। एग्जैक्टली। दीज आर ज्ञान यूनिवर्सल चंद, थिंग ओनली। या हाँ वो तो यूनिवर्सली है प्रिंसिपल्स, और वही प्रिंसिपल्स लेके सब सब लोग चलते, लिखे तो सब ने वही प्रिंसिपल्स हुए हैं, चलना ये किसी आ ने रहे हैं नहीं है। ना सब वो करने में सब फिर सब अपने ग्रीड दीपक का जी, इस्तेमाल, छल का इस्तेमाल, वैष्णो ये सब करेंगे। वैष्णो देख। देवी मंदिर में वो आ रहे हैं संडे हाँ को, हाँ जी, इसलिए उनकी बात या हुई। हिंदू हाँ जी, हाँ मैनिफेस्टो जो बुक है, हिंदू हाँ जी, मैनिफेस्टो, उसकी बुक जी, का उसके लिए आ रहे हैं वो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, मे भी, नमस्ते। या मे भी। हाँ ये वो भाई तो चलो ठीक है। ये प्रचार तो लोग करिए ना फिर से, बहुत जहाँ नहीं प्रभावशाली लोग हैं, आप लोग इनको होता। सुनिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। या दे आर वेरी, और उसके बाद कुछ अपना भी मतलब जो है अनुभव से उनको जोड़िए, क्योंकि किसी के कहे में अ, विश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो आपका अनुभव है उसको उससे उसको तौल के देखिए। या हाँ दीपक जी, फिर अब मेरे हाँ, ख्याल से कितने कितने श्लोक तक पहुंच गए हम आज? ने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है। अच्छा, ओ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। चलिए ठीक है। दीपक गुरु जी, आप ना, आप मैसेज दे दीजिएगा ये वाला, कि जहाँ पे पहुंचना है बस। हाँ आपके वो तो ठीक है। आएंगे, और आपको तो या आना ही आना है। देखिए मैं गुरु नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अरे टेम्पररी तो गुरु नहीं, क्योंकि आचार्य। जो ये पढ़ाता है वो गुरु ही कहा जाता है ना, ना ना, जो आत्मा आचार्य। की। नहीं, आचार्य जी। हाँ क्या क्या आचार्य जी। आचार्य? उस पर और भी वो सारी आपने वो बातें तो हैं। है देख जी। देखिए। शिक्षक का है, टीचर और सबके बारे में अलग अलग है ना डेफिनेशन। हाँ आचार्य, हाँ, वो भी बात करिएगा यतीन्द्र जी। नहीं देखिए, ऐसा है, हमारे पुराणों में आता है ना गुरु जी कि तो कह जब ही सकते हैं ना। नैमिषारण्य में बहुत से ऋषि इकट्ठे हुए। आपने सुना होगा ना, जब भी आप किसी कोई भी पुराण देखें तो उसमें दिखा होता है नैमिषारण्य में सारे हजारों ऋषि इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक को चूज कर लिया, सूत जी को। मतलब दे सेलेक्टेड अमंग देमसेल्फ, सो दैट्स व्हाई माय रोल इज। या तो ये कोई सिलेक्शन नहीं हुई अभी तक। जो कर रहे हैं वही पहुंचे हुए हैं। तो और अगर अगर नाम क्यों देना है, जो वो बोल रहे हैं उनको सीखो ना। हाँ ये बात है, या कुछ भी मतलब नाम क्यों देना है? किसका भाई नाम? और साहब है, सब भाई साहब बोलो। और तो भाई और साहब बाकी बोलते बाकी सब हैं, सब ऋषियों का नाम लेने के बजाय एक का नाम ले लिया जाता है, गुरु जी शौनक भी आदि कह रहे ऋषि, हैं, शौनक जब हाँ आदि ये ऋषि। उपदेश देते हैं वही तो हुए। देखो तो ना, भाई तो साहब है भाई साहब हमारे जब लिए तो। उपदेश देते हैं तो हमारे रहेंगे।
He's just like brother to us, right? So we should just be content with that. चलिए, तो एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन का टाइम हो जाएगा। This Dhul-Hijjah, give from what you love. Give your voice, give your prayers, give your time. ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Help defeat our biggest rival. Very nice. बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मजा आ गया। भगवत गीता का जो हमने आरंभ कर दिया है, तो उसी के साथ ये भजन फिट बैठ जाता है भगवान की स्तुति से। इसी से आगे हम बढ़ेंगे। और अभी 4:44 और हो गए भजन हैं। करना तो कर लीजिए, या भजन करना है मेडिटेशन से पहले एक और? एक भजन और कर दीजिए। एक भजन और कर दें। हाँ जी, भजन थोड़ा सा और कर दीजिए। हाँ, एक और कर दीजिए आप।
छोटा सा भजन ढूंढ रहा हूँ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Good message. Good message. वेरी नाइस, थैंक यू। Very nice. बहुत अच्छा भजन। चलिए, तो अब रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप करते हैं, तो इसके बाद फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का भगवत गीता का आरंभ बहुत सुंदर हो गया, तो आगे अगले सप्ताह से उससे आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।